किसान भाइयों, नमस्कार। आज मैं फिर आया हूं आपके समक्ष एक नए विषय को लेकर, एक नई चर्चा को लेकर। मगर इससे पहले कि मैं चर्चा शुरू करूं, मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूं कि आप जो हमारा ये चैनल देखते हैं, कृषि का यूट्यूब चैनल, जिस पर कि आपको ना सिर्फ पशुओं पर बल्कि खेती पर भी जानकारियाँ दी जाती हैं जो आपके लाभ के लिए होती हैं। आपने महसूस किया होगा कि ये सारी जानकारियों से आप लाभान्वित भी हुए होंगे। तो आपसे बस इतनी सी गुजारिश है कि आप इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अब चलते हैं हम उसी चर्चा पर, और आज की चर्चा का विषय है कि पशुओं के पेट में जो कीड़े हो जाते हैं उसकी रोकथाम कैसे की जाए। तो उसकी रोकथाम से पहले हम ये समझते हैं कि इन कीड़ों की जीवन चक्र कैसा होता है। जो भी पशु जो संक्रमित हो जाता है, जिसके पेट में ये कीड़े होते हैं, तो वो जब गोबर करता है तो उस गोबर में इन कीड़ों के अंडे बाहर आ जाते हैं, और बाहर आके ये जहाँ भी गोबर करेगा, मट्टी पे करे या खेत में करे या घास पे करे, ये कीड़े के अंडे बाहर आते हैं और वहीं उसमें लार्वा जो है वो बनना शुरू हो जाता है। कोई भी पशु जब यहाँ पे घास चरता है तो ये जो है लार्वा वापस उसके पेट में पहुंच जाता है। आप जानते हैं कि जो ये गाय भैंस होते हैं, इनका जो पेट होता है वो 4 भागों में बटा होता है, जिसे कि हम रेटिकुलम, रूमन, एबोमेजम और ओमेजम कहते हैं। ये लार्वा खाने के सहारे एबोमेजम में आ जाता है और वहीं पर ये ठहर जाता है। वहाँ ये लार्वा बड़ा होता है, कीड़ा बन जाता है, और वहीं पे से ये पशु का शोषण करता है, उसका खून पीना शुरू करता है, और फिर वहीं ये अंडे देगा। वो अंडे गोबर के रास्ते फिर बाहर आ जाएंगे। ये जो है, ये इस तरीके की जो जीवन क्रिया है ये इस कीड़े की होती है। इसके नुकसान बहुत हैं। इसका जो सीधा साधा आर्थिक नुकसान अगर हम देखें तो मान जाइए कि आप अपने पशु को 200 रुपए का रोज आहार देते हैं, उसको 200 रुपए का रोज चारा या दाना खिलाते हैं, तो इस 200 रुपए का कम से कम 25% आहार वो कीड़ा अपने उपयोग में ले लेगा। यानी कि अगर आपने 200 रुपए का दाना उसको खिलाया तो 50 रुपए का दाना वो कीड़ा खा रहा है। अगर आपके डेयरी में 10 जानवर बंधे हैं तो आप महीने में 15,000 रुपए का जो दाना है उसका उपयोग ये कीड़ा करता है। इसका जो लक्षण अगर आप देखना चाहें कि कैसे आप पता करेंगे कि आपके पशु के पेट में कीड़े हैं, तो आप देखेंगे कि ऐसे पशुओं की आंख में हमेशा कीचड़ बना रहेगा। उसकी आंख को फैलाएंगे तो उसके जो आंख के अंदर जो शिराएं होती हैं, जो लाल रंग की आपको दिखती हैं, वो हमेशा आपको सफ़ेद या पीली रंग की दिखेंगी। उसका अगर आप मुंह खोलेंगे तो मुंह के अंदर जो मसूड़े हैं उसके अंदर भी पीलापन होगा, जो कि हल्का लाल रंग का होता है, वो हमेशा पीले रंग का आपको दिखेगा। इसका मतलब ये है कि इस पशु को अनीमिया हो गया है। अनीमिया यानी कि रक्त कोशिकाओं में जो लाल रंग की रक्त कोशिकाएं होती हैं उनमें कमी हो गई, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स कम हो गए हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन का आदान प्रदान बाधित हो जाता है। पशु कमज़ोर बना रहता है, पशु के रोगों से लड़ने की क्षमता में कमी आ जाती है, उसकी इम्यूनिटी पावर जो है वो कम हो जाती है। पशु को निरंतर डायरिया बना रहेगा, पतला गोबर वो हमेशा करता रहेगा, पशु का जो चारा वो खा रहा है वो पचेगा नहीं, कमज़ोर पर और कमज़ोर होता चला जाएगा। ऐसे पशु में को गर्भधारण में भी दिक्कतें होती हैं।
जिस पशु को हर साल एक बच्चा देना चाहिए वो 3-4 साल में एक बार बच्चा देगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा नुकसान है आपकी डेयरी के लिए। और सिर्फ नुकसान यहीं तक नहीं है, ऐसे पशु की दूध की मात्रा में भी कमी आ जाएगी। अगर वो 10 लीटर का जानवर है तो उसका दूध घट जाएगा। ये दूध अचानक नहीं घटता, ये एक दिन आप देखेंगे कि पशु का दूध जो है तो 50 ml कम हुआ है, फिर 100 ml कम होने लगा, 200 ml कम होने लगा, और इसी तरह धीमे धीमे आप देखोगे कि 10 लीटर का जानवर 4 लीटर पर आ गया। और सिर्फ दूध की मात्रा में कमी नहीं होती, दूध की गुणवत्ता में भी कमी हो जाएगी। उसका SNF भी गिरेगा और फैट परसेंटेज भी गिरेगा, जिसकी वजह से आपको दूध के उचित कीमत नहीं मिल पाती, यानी दोहरी हानि। दूध की मात्रा में भी कमी, गुणवत्ता में भी कमी, और कीमत उचित ना मिलने से पैसों का नुकसान। मगर किसान भाइयों, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका इलाज संभव है और बहुत आसान है। पशु को कीड़े की रोकथाम के लिए बहुत सी दवाइयाँ आती हैं। उनमें से एक दवाई है वेटफेन। वेटफेन दवाई जो है, ये जैसे पशु के चारा आता है, जो आपने देखा होगा बना बनाया जो खाना आता है, जिस तरीके की उसकी पेलेट होती हैं, वैसे ही इसके भी छर्रे वैसे ही होते हैं, इसके अंदर दवाई मिली होती है, तो पशु आसानी से खा लेता है। आपको पशु को दवा खिलाने के लिए ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ती और पशु आपका बहुत आसानी से खा लेगा। ये दवा आप खिलाते रहिए, पशु को से कीड़े की रोकथाम आपकी बनी रहेगी, पशु स्वस्थ रहेगा। ये दवा आपको हर तीसरे महीने खिलानी है, या कोई भी कीड़े की दवा होती है वो आपको हर तीसरे चौथे महीने या साल भर में कम से कम 4 बार अपने पशु की डिवर्मिंग ज़रूर करिए, यानी ये दवा ज़रूर खिलाइए। आपका पशु स्वस्थ रहेगा, दूध की मात्रा उचित बनी रहेगी, भरपूर दूध मिलेगा, और भरपूर दूध की गुणवत्ता यानी फैट परसेंटेज और SNF भी आपको नस्ल के हिसाब से मिलने लगेगा। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आप इस जानकारी का उपयोग करेंगे। आपसे एक बार फिर गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और दूसरे किसानों से भी इसकी चर्चा करिए। अपने किसान भाइयों से इसकी चर्चा करिए, इससे हमको प्रोत्साहन मिलता है और हमारी हौसला अफजाई होती है। हम और आपके पास नए नए वीडियो लेकर नई नई जानकारियों के संग फिर उपस्थित होंगे। नमस्कार, धन्यवाद किसान भाई।